शब्द है, सो और अस्ति। सो का अर्थ स्वयं होता है, अस्ति मतलब होता है कि कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो सदा ही शुभ है, सदा ही श्रेष्ठ है। स्वस्तिका में 4 पूर दिखाया है। स्वस्तिका ये सृष्टि चक्र की जो है, इधर ये सृष्टि चक्र की 4 पूर की इसमें निशानी दिखाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में जब हम आत्माएं होते हैं तो वहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला होते हैं। सतयुग में हम सभी आत्माएं परमात्मा की आशीर्वाद से, परमात्मा की दुआ से, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर रहते हैं। सतयुग में किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई चीज़ों की कमी नहीं होती है, हम संपन्न होते हैं, उनके छत्र छाया में रहते हैं। इसलिए स्वस्तिका का जो हाथ है वो सदा ऊपर दिखाया है, जो पूरा है ना वो सदा ऊपर दिखाया है, अर्थात हम भगवान के छत्र छाया के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम आप आते हैं त्रेता युग में। सतयुग में जो आत्माएं राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के रूप में होता है, वो आत्माएं त्रेता युग में राम और सीता के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ पे स्वस्तिका का जो पूर है देखिए वहाँ पे नीचे दिखाया है, अर्थात सतयुग में आत्माएं 16 कला संपन्न, त्रेता युग में आत्माएं 14 कला संपन्न। यहाँ से हम नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता को सत्य की दुनिया कहा जाता है, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक सत्ता वाली दुनिया होती है। वहाँ लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण और त्रेता में राम सीता का राज्य होता है। इसलिए सतयुग को सूर्यवंशी घराना और त्रेता को चंद्रवंशी घराना कहा जाता है। त्रेता में भी हम संपन्न होते हैं हर प्राप्तियों से। उसके बाद हम आते हैं द्वापर युग में। द्वापर में अर्थ ही यहाँ दिखाया है, द्वापर अर्थात 2 पैर। यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, जब हम बट जाते हैं यहाँ पर धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग हो जाता है द्वापर युग में। सतयुग में एक ही के हाथ में होता है, धर्म सत्ता भी और राज्य सत्ता भी। द्वापर में अलग हो जाता है, धर्म संभालने वाले अलग हो जाते हैं, राज्य कार्य करने वाले अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए स्वस्तिका का जो पूर दिखाया है वो बाहर के तरफ दिखाया है। तो यहाँ से हम भक्ति शुरू करते हैं। जब द्वापर युग में आते हैं तभी भक्ति शुरू होता है। सतयुग त्रेता में हम स्वयं पूज्य होते हैं, स्वयं गुणों के खान होते हैं, लेकिन द्वापर में आते हैं तो 8 कला हमें रह जाती है, सिर्फ आधा रह जाता है। यहाँ से हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, भगवान से कुछ न कुछ हमारा मांगना चालू हो जाता है। द्वापर युग में यहाँ पे मनुष्य आत्माएं वैश्यवंशी होते हैं, राजा होते हैं, महाराजा नहीं होते। महाराजा जो होते हैं वो सतयुग त्रेता में होते हैं, यहाँ राजाएं होते हैं। द्वापर युग से फिर हम आ जाते हैं कलयुग में, क्योंकि ये स्वस्तिका का जो दिखाया है ये 5000 वर्ष की एक चक्र है, ये चक्र चलती रहती है। फिर हम आते हैं कलयुग में। कलयुग का अर्थ ही है कलह का युग। यहाँ पे स्वस्तिका का देखिए पूर जो दिखाया है वो ऊपर की तरफ दिखाया है। कहने का भाव क्या है कि जब हम कलयुग में आते हैं तो धर्म कर्म भी छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है और यहाँ मनुष्य आत्माएं पाप कर्म करने लग जाते हैं, कलह कलेश बढ़ जाता है, दुख चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए दिखाया है स्वस्तिका के चिन्ह सदा ही ऊपर, अर्थात मनुष्य इतने पाप करते हैं कि पाप का घड़ा भी भर जाता है। फिर परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है और फिर इसी कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर के परमात्मा फिर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए हम जहाँ भी देखिए कुछ भी शुभ कार्य होता है तो ये हम स्वस्तिका बनाते हैं। स्वस्तिका ये 4 युगों के प्रतीक है और परमात्मा कहते हैं हमें हमेशा याद रखना है कि मैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
चारों युगों में मेरा स्थान है, चारों युगों के हम रहवासी हैं। और ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि होने के कारण इसको सदा ही शुभ माना जाता है, सदा ही श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जब भी कहीं शुभ कार्य हो या कुछ भी हो तो इसका चिन्ह बनाते हैं। अर्थ तो हम नहीं समझते हैं पर चिन्ह बनाते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि चारों युगों का ये प्रतीक है। ये सिंबल जो है ये चारों युगों का प्रतीक है। जैसे हम शुभ लाभ लिखते हैं तो परमात्मा क्या कहते हैं, बस लिखने से तो कुछ भी नहीं होगा, हमें क्या करना है, सदा शुभ कर्म करना है तो लाभ मिलेगा। अगर लाभ को आप उल्टा करेंगे तो सदा भला करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो ये हमारे कर्मों को भी दर्शाता है कि कैसे कैसे हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है और कैसे कलयुग में रहते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।